साथियों, ये HMPV ये आखिर कौन सी बला है, कौन सा वायरस है जो इस वक्त फैल रहा है चाइना के अंदर बहुत तेजी से, और क्या ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है, और क्या फिर इसका इलाज किया जा सकता है, और क्या फिर से दोबारा लॉकडाउन होगा। ये बहुत सारे सवालात हमारे ज़हनो दिमाग में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से चाइना के हॉस्पिटल्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कतार में लोग खड़े हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, बीमारी से परेशान हैं, और HMPV नाम की बीमारी या वायरस वहाँ बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और इस बात का खदशा भी है कि वो शायद हमारे इस मुल्क के अंदर भी आ जाए, हमारे मुल्क में फैल जाए। और जब भी वो वीडियो हमने देखी तो हमें 5 साल पहले का वो दौर याद आ गया, कोविड-19 2019 में जो बीमारी शुरू हुई थी और बहुत जगहों पर कई लोगों को उसने मुतासिर किया था, और वो खौफ का माहौल, खौफ हरास का वो दौर जो हमने देखा था, वही ज़हनो दिमाग के अंदर हर किसी के चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही माहौल आ जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी की कोई वैक्सीन बनी नहीं है। ऐसा नहीं कि बनाने की कोशिश नहीं की गई, बनाने की सारी कोशिशें की गई, लेकिन जानवरों पर उन्होंने स्टडी किया, एनिमल्स पे ट्राई किया, कामयाबी नहीं मिल सकी, और 3 से 6 दिन लगते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स जाहिर होने में। और आमतौर पर जो बच्चे या बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अक्सर जो है इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, यूके की यूनिवर्सिटी ईस्ट एंजेलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर का कहना है कि 5 साल की उम्र से जितने भी बच्चे होते हैं तकरीबन इस बीमारी से यानी HMPV से मुतासिर होते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी उनको री इन्फेक्शन होता रहता है। फैलता कैसे है? आमतौर पर खांसी या छींक के बूंदों के जरिए से बीमारी फैलती है, या फिर आदमी इन्फेक्टेड हो इस बीमारी से, उसने अपने नाक और मुंह को छू करके किसी दूसरी जगह को छुआ हो तो ये बीमारी फैलती है। एक सलाह भी डॉक्टर्स दे रहे हैं कि इसीलिए खांसी या छींक जब आए तो हम अपने नाक को जो है ना या मुंह को ढांप लें अपने एल्बो या फिर जो है किसी कपड़े के जरिए से। इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई छींके तो अपने मुंह को, अपनी नाक को कपड़े और हाथ के जरिए से ढांप ले। तो ये बात तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कह दी है। लोग आज कह रहे हैं कि भाई इस बीमारी से अगर बचना है, कोई इसका इलाज तो नहीं निकला, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर सकते। तो एहतियात के तौर पर रेगुलर आप अपने हाथों को धोएं, और ये बात 1400 साल पहले हमारे नबी ने पहले बता दी। हम दिन में वजू करते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं ना, एक वक्त में जब हम वजू कर रहे होते हैं तो अपने हाथों को 3 बार कम से कम धोते हैं। तो इस एतबार से 5 बार अगर आपने वजू किया, 15 मरतबा आपने अपने हाथों को धुला। इसके अलावा खाने से पहले, खाने के बाद, और इस्लाम ने तो सफाई को आधा ईमान ही कह दिया है कि अत्तुहूर शत्रुल ईमान। सही मुस्लिम की हदीस है 223। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इस बीमारी से अगर बचना है तो ज्यादा पानी आप पिए। इस्लाम कहता है सूरह आराफ आयत नंबर 31 में, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन हद से तजावुज ना करो। यानी ऐसा ना हो कि पानी इतना ज्यादा पी लो कि तुम्हें उसका फायदा होने के बजाय उसका नुकसान हो जाए। पानी पीना है लेकिन हिसाब से, खाना खाना है लेकिन एतदाल के साथ, बहुत ज्यादा नहीं कि इतना आप खाने लग गए कि बस अब हलक से ऊपर आपने खा लिया, ऐसा नहीं कर। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो बीमारी है HMPV ये कितना जानलेवा है, ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना ये है कि ये बीमारी पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि जो कोविड-19 आया था, जो वायरस आया था, तो उसके मुकाबले में ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कई बार सर्दियों के मौसम में कोई वायरल है, लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गई, लोग जाकर के हॉस्पिटल्स में लाइन लगा लेते हैं। जाहिर है कि वही वीडियोस जो चाइना के अंदर वायरल हो रही हैं, अब उसको हमारे इंडिया की मीडिया जो है रिप्रेजेंट कर रही है, उसको दिखा रही है कि देखो ये है वहां का मसला, और अब जो है लग रहा है कि लॉकडाउन आने वाला है, हादसा फिर से शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि फिर वही खौफनाक मंजर जो हमने पहले देखा था वही फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि मामला ऐसा इंशाल्लाह नहीं है। और एक मजे की बात आपको ये भी बताता चलूं कि देख, जहां पर हमें बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है वहां हम कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करें, क़ुव्वत दिफा को बढ़ाएं, है ना। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग कैसे बनेगी? इस्लाम ने क्या इसके बारे में कहा है, आइए देखते हैं। किसी की अयादत करने के लिए जाएं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, आप उसको तसल्ली दें, ला बासा तहुरन, इंशाअल्लाह ये हरज नहीं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। कोविड-19 का वक्त आपको याद होगा कि जब ये बीमारी चली थी तो आप जानते हो, अरे भाई लोग अयादत करना तो छोड़ दीजिए, कोई बीमार है तो उसको देखने के लिए जाएं, लोग अपने घर के मुर्दे को भी दफनाने के लिए तैयार नहीं थे। हादसा, ये मंजर, ये डरावना, खौफनाक, भयानक माहौल हमने और आपने देखा है। लाशों को गड्ढे में फेंक दिया जा रहा है, बगैर कफन दफन दिए यूं ही गड्ढे के हवाले कर दिया जा रहा है। कितनी बड़ी फजीलत है अगर कोई मुसलमान अपने किसी भाई के अयादत के लिए जाता है, उसको तसल्ली देता है, आपकी तसल्ली के एक मामूली से जुमले से उसको बहुत हौसला मिलता है।
कि कोई अपने किसी भाई की अयादत करने के लिए जाता है ना, तो जन्नत के बागात में से किसी बाग में होता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए रिश्तेदारों से लॉकडाउन में नाता रिश्ता सब तोड़ लिए थे कि भाई कहीं हमें भी बीमारी ना लग जाए, हम भी मर ना जाएं। मौत से इतना हम डर रहे थे, इतना भाग रहे थे। सूरह निसा आयत नंबर 78 में अल्लाह ने कहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे ना, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, अगरचे कि तुम मजबूत किलों में क्यों ना अपने आप को बंद कर लो। ये सच्चाई है, मौत आनी है तो मौत आकर के रहेगी। अफसोस की बात यह है मेरे दोस्तों, जो मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क की बिकाऊ मीडिया खबर को इस कदर जो है नशर कर रही है, फैला रही है, लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है कि लॉकडाउन आने वाला है, इस तरीके से डरा रही है जैसे लग रहा है क़यामत आने वाली है। भाइयों, डराना नहीं है, हमें हौसला देना है लोगों को, और खौफ उनके अंदर बिठा करके उन्हें मरने से पहले ही मौत नहीं देना है। इससे मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को उस हादसे से बचाए जो खौफनाक मंजर हम और आपने 2019 में देखा था। वो 5 साल गुजर गए दोस्तों, लेकिन जो कोविड-19 का साल गुजरा है ना, वो साल आप और हम मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन्होंने अपनों को खोया है इस खौफनाक माहौल में, अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाए और इस हादसे से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।